नहीं, फ्राई पैन तो था, लेकिन वो मुझे तो समझ नहीं आती, जिन्होंने फ्राई पैन भिजवा दिया था उन्होंने खबीसों ने इस्त्री क्यों नहीं भिजवाई। फ्राई पैन अंदर जा सकता था, इस्त्री कोई मना। आवाम जो है उसको वो लीडर चाहिए होता है जो कि उसके साथ बैठे, जो उसके साथ उठे। तो वो ऐसे लोग नहीं है कि जो गरीब आवाम को पास से भी गुजरने, नाम भी ले लो तो खान ने ये नाम क्यों लिया, तो इन लोगों पे कोई पूछने वाले ही नहीं है। ये जिसको मर्जी जितना मर्जी धो दे। अगर हम इमरान रियाज साहब थे और वो क्या कहते हैं, इतने सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं, उनके साथ ये जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये कहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँपुर के अंदर कोई जलसा नहीं किया, खान साहब भी नहीं गए वहाँ पे, 5-6 दिन पहले कंपेनिंग हुई है, फिर भी उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 80,000 से ऊपर अभी तक वोट ले लिया, अभी नतीजा अभी रहा। क्या देखते हैं, ये पाकिस्तानी अवाम की फतह या खान साहब की फतह है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़तह है, क्योंकि खान साहब कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी फ़तह हो। खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और मैं राजौनपुर में वालों को सबको कहूँगी, बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि जिस तरह से वो निकले हैं, जिस तरह से उन्होंने वोट कास्ट किया। और मज़े की बात, सबसे अच्छी बात मुझे जो अच्छी लगी है ना, कि उन लोगों ने ना पूरी तरह से वहाँ पर मतलब निगरानी की है कि कोई भी चीटिंग ना हो सके, क्योंकि आपको पता है कि वो हमारा वहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो है वो सेफ़ नहीं है। क्यों, वहाँ पर जो है आपको भी पता है पीपल पार्टी का बहुत ज़्यादा जोर था, तो उसके बावजूद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पीपल पार्टी का नाम लिया, वहाँ पे उन्हें तकरीबन 5 से 6,000 वोट मिला है। नून लीग और वो दोनों मिलकर भी लड़ती तो फिर भी उनको तकरीबन 40-50,000 वोट मिलना था, क्योंकि नून लीग को 35,000 मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 80,000 वोट मिला। भी आगे को भी देख लें, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा मुझे ये बताएं, वहाँ पे जो हालात थे, मरियम नवाज ने जलसा करना था पिछले दिनों में, उसने जलसा अपना कैंसिल किया है। जलसा कैंसिल करने की उनकी वजह ये थी, जब वो सलाब में वहाँ पे गई थी तो उन्होंने वहाँ पे अवाम का मजाक उड़ाया था। बिल्कुल, इस वजह से नहीं गई या कोई और वजह है? नहीं नहीं नहीं, यही वजह है। देखिए, गरीब आवाम जो है उसको वो लीडर चाहिए होता है जो कि उसके साथ बैठे, जो उसके साथ उठे। तो वो ऐसे लोग नहीं है कि जो गरीब आवाम को पास से भी गुजरने दे। कुछ टाइम पहले ना वहाँ पे ना एक इसी तरह ही ना हुआ था कि जंजला वगैरह आया था, सॉरी जंजला नहीं, ऐसे ही हमारे जहाँ ये क्या कहते हैं सैलाब वगैरह आया था। तो कहते हैं कि वहाँ पे मरियम नवाज और इनके जो चाचा हजूर हैं वो जा रहे थे, तो वहाँ पे एक बच्चा था, उसको ना इन लोगों ने ना कहा था कि आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो वो मौसम तो वैसे ही वहाँ पे शाम में ठंडा पड़ जाता है, तो उस बच्चे को कोई 2 से 3 घंटे में ना कोई 8 दफ़ा शावर करवाया था, और वो बच्चा इतना बीमार हो गया था कि उन्होंने उठाना था। मैं वहाँ पे खुद जाके, मैंने वहाँ पे जाके काम किया, मुझे पता है, जो ग्राउंड में काम करते उन्हें पता होता है। जब मैं वहाँ पे था उसी दिन मरियम ने आना था, और तकरीबन वहाँ पे उन लोगों को वो आगे लेके आते जो बात ना कर सके। ये तो वो माजी की बातें, हम उस पर बात नहीं करते। अब मरियम नवाज ने ये भी बयान दिया है, जो बहादुर लीडर होता है वो नवाज शरीफ की तरह होता है। अब हमें ये समझ नहीं आती, बहादुर जो होता है वो पाकिस्तान से बाहर वाला बहादुर होता है या पाकिस्तान में होता है। हमारे लिए वो अच्छा होगा जो हमारे लिए सोचेगा और हमारे गरीब लोगों के लिए सोचेगा। और दूसरा यहाँ पे ये है, जो आवाज़ उठाते है उसकी आवाज़ दबाई जाती है। आज हमारे सीनियर एंकर, हमारे दोस्त, हमारे भाई इमरान रियाज के ऊपर पुलिस ने हमला किया है। मैच देखने गए, उनकी गलती क्या थी, उन्होंने एक मास्क पहना हुआ था, किसका, एक शहीद साफ़ी का, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है। हाँ जी, बहुत 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 गलत हुआ है। बल्कि जहाँ पे तो असर शरीफ का नाम लिया जाता है ना, तो लोगों की आंखें भर आती हैं, और लोग उस शहीद के लिए दुआ करते हैं और उस शहीद को सलूट पेश करते हैं। और मुझे तो समझ नहीं आई कि वो पुलिस वाले कौन थे, उनकी आंखें ख़राब थी या उनके नज़र की ऐनकें लगी हुई थी, जिनको ये नहीं पता चला कि वो इमरान रियाज साहब थे, और वो क्या कहते हैं इतने सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं, उनके साथ ये जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मुझे लगता है कि इस वक्त हमारी अदालतों को ये नोटिस लेना चाहिए, ये कब तक गलत करेंगे। कभी अदालतों की बात की, अभी पिछले दिनों में मरियम नवाज ने स्क्रीन के ऊपर ऑन द जज की उन्होंने बात की है। खान साहब ने भी एक जज की बात की थी और खान साहब को जाके माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अब हम देख रहे हैं इन्हें, क्या मरियम नवाज माफ़ी मांगेगी या नहीं मांगेगी। वो इस वजह से माफ़ी नहीं मांगेगी क्योंकि उनके नाम के आगे शरीफ खानदान लिखा हुआ है, क्योंकि खान साहब के आगे किसी शरीफ खानदान का नाम नहीं है। वो जो भी है वो अपनी मेहनत से बना है। अब हम देख रहे हैं मरियम नवाज, आप क्या देख रहे हैं, मरियम नवाज जाएगी, माफ़ी मांगेगी अदालत के अंदर? वो तो कह रही है जो कुछ कर रही है जजेस कर रहे हैं। हाँ, जजेस कर रहे हैं, लेकिन उनको जो सपोर्ट की जा रही है ना, वो कोई तीसरी जमात है, और वो जो तीसरी जमात है उसका भी सबको पता ही है कि वो कौन है, जिसकी फेवर से वो बोल रही हैं। क्योंकि जो मरियम है, वो मरियम कभी भी कुछ भी नहीं बोलती है जब तक उसको पीछे से ना पुश किया जाए। तो उनके जो पापा हजूर हैं ना, एक तो है ना नवाज शरीफ साहब, एक उनके और भी पापा है। अच्छा। तो वो जो पापा की तरफ से ऑर्डर मिला था, पापा ने उनको बताया था कि बेटा इस तरह बोलना है, तो वो कहते हैं ना तोती पढ़ाई गई थी, तो वो तोती जो है वो उसी तरह बोली है, इसीलिए उन पे एक्शन नहीं हो रहा। तो तुम किन अदालतों के बारे में बोल रही हो? कल को यही अदालतें हैं जिससे तुम लोगों ने पीछे भी
तुम लोगों को इन्हीं ने रिलीफ दी इन्होंने थी दिया है। और आगे भी इन्हीं ने देनी है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो हमारी जो अदालतें हैं वो क्यों चुप करके बैठी हुई हैं, जबकि खान साहब इतनी सी बात करते हैं तो आधे घंटा नहीं लगता तो उस पर नोटिस उठा लिया जाता है, 5 मिनट में नोटिस ले लिया जाता है। और इवन के कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, खान साहब किसी की फेवर भी कर लें, किसी का नाम भी ले लें तो खान ने ये नाम क्यों लिया। तो इन लोगों पे कोई पूछने वाला ही नहीं है, ये जिसको मर्जी जितना मर्जी धो दे। अगर हम अपनी अदालतों की हम नहीं इज्जत करेंगे, हमारे हुक्मरान नहीं करेंगे, तो हम आप दूसरे तीसरे से कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बहुत गलत किया मरियम ने। और मरियम को हमें पता है कि मरियम को कहाँ से ऑर्डर मिले हैं और मरियम किन के वो ज़ुबान बोल रही है। तो वो जो है इस पे थोड़ा प्रेस करें, क्योंकि कल को इन्हीं अदालतों ने आपके सामने आना है, तो फिर आप जो हो इनका मुकाबला नहीं कर सकोगी। अच्छा, आखिर में पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देंगे? और दूसरा, जेल और तरीका जो खान साहब ने आगाज़ किया था वो अब गुजरात तक पहुंच गई है, इसे आप कैसे देख रही हैं? और दूसरा, आप अपने कब गिरफ्तारी दे रही हैं? नहीं, खान साहब ने बोला था कि खवातीन नहीं देंगी, तो मैं जो थी हम लोग, क्यों आपके पास फ्राई पानी, आपने कपड़े इस्त्री करनी हो? नहीं फ्राई पैन तो था, लेकिन वो मुझे तो समझ नहीं आती, जिन्होंने फ्राई पैन भिजवा दिया था उन्होंने खबीसों ने इस्त्री क्यों नहीं भिजवाई। फ्राई पैन अंदर जा सकता था, इस्त्री कोई मना थी। और जबकि वो मरियम नवाज के लिए तो बड़ा मेकअप शेकअप सब कुछ चला गया था। तो ये खान साहब ने इसलिए मना किया शायद आपको ये चीज़ें ना मिल सकें। नहीं वो चीज़ें हमें ज़रूरत भी नहीं हुई। हमने किसको कपड़े प्रेस हुए दिखाने हैं, वो मरियम की शान है। मरियम को मेकअप भी चाहिए, मरियम को इस्त्री भी चाहिए। हम उनके जैसे थोड़ी, हमारा काम काबला, हमें तो 10 दिन पुराने के भी कपड़े दे दो, हम 10 दिन नहीं भी धोएंगे, हम अपने थानों में रह लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को बचाना था। वो पाकिस्तान को बचाने थोड़ी गई थी, वो तो बस उनको तो एक VIP किस्म का मिला था वहाँ पे, क्या कहते हैं, थाने में भी उनके लिए हर चीज़ प्रोवाइड की गई थी। ये जो फ्राई पैन वाली वो बात करनी है ना, वो सिर्फ ओहो बड़ा रोना आया था मुझे तो सुन के। लेकिन वो जो रोना था ना, वो मुझे लगता है सिर्फ उनको ही आया था, हमें नहीं आया था, हमें नहीं आया था। ये सब ड्रामा था। वो फ्राई पैन सिर्फ उन्होंने कहा था कि मुझे इस वक्त जो था ना चीज़ वो चाहिए था, आमलेट चाहिए था, तो वो बनवाने के लिए नहीं वो बनाना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कपड़े फ्राई पैन से प्रेस करने हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उनके धोबी दे के जाते हैं। वो तो हो ही नहीं सकता कि उनके कपड़े ना पहुँचे। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम को आखिर में क्या मैसेज देंगी? पाकिस्तानी अवाम को यही कहूँगी कि जिस तरह अभी राजनपुर में हमारा इलेक्शन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे से विन किया है, और अनकरीब हमारे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, और आप सबने इसी तरह हाँ PTI का और तरीके इंसाफ का साथ देना है। और इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द दोबारा हम वज़ीर आज़म देख रहे हैं। थैंक यू मैम। अपने मेज़बान अज़हर फ़ारूक को दें इजाज़त, अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी।